आइए, आपका स्वागत है एचएस एजुकेशन कोर्स में। आज क्लास 12 से आव्यूह विधि के द्वारा समीकरणों को हल करना। आपको तीन चरराशियां दी गई हैं एक्स वाई जेड। ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जितनी आपकी चरराशियां होंगी आपके पास हल करने के लिए उतने ही समीकरण होने चाहिए। आपके पास तीन राशियां हैं तो आपको हल करने के लिए तीन समीकरणों की आवश्यकता है। तीन समीकरण कम से कम होने चाहिए। तो आव्यूह विधि से कैसे करेंगे? आपका सबसे पहले फॉर्मूला है ax बराबर b। इस फॉर्मूला का आप सबसे पहले प्रयोग करेंगे। अब इस फॉर्मूले के द्वारा आप ए का मतलब होता है कि जितने भी आपके गुणांक है, कोफिशिएंट है, ये सब आपको ए में लिखनी है। 2, 3, 10, 4 - 6, 5, 6, 9 - 20 गुणा एक्स। एक्स मतलब एक्स वाई जेड चार संख्याएं बराबर डी का मतलब 4, 1, 2। अब आप यहाँ देखेंगे ए इक्वल टू 2, 3, 10, 4 - 6, 5, 6, 9 - 20। अब आपको आव्यूह विधि से हल करना है तो ए का डिटर्मिनेंट चाहिए। ए डिटर्मिनेंट इक्वल 2 120 minus 45 minus 3 minus plus 10 45 हो गई तो कितना आएगा? बोलते चलो बोलो। 75 माइनस 3 टोटल ये आपका ए मैट्रिक्स आ गया। अब आपको चाहिए सही खंड। सही खंड कैसे निकालेंगे आप? A11 बोलिए। A11 आपका जो चिन्ह आएगा वो -1 पर पावर दोनों संख्या रो और कॉलम होते हैं उनके टोटल के बराबर होता है। कितना आएगा आपका? प्लस 75। A12 -1 पर पावर 1 + 2 -80। 1 का मतलब होता है आपका 1 और 1। 6 और 20 का मल्टीप्लाई माइनस का चिन्ह लगेगा आपका 9 और 5 का मल्टीप्लाई टोटल करके 75। इसी प्रकार आप सेकंड वाली 1 2 है। 1 पहली रो होगी, सेकंड नंबर का कॉलम होगा, आपका मल्टीप्लाई होगा 20 और 4 का 80 हो गया, माइनस का साइन बीच में आता है
उसके बाद 6 और 5 का 30, कितना हुआ 30। हल करने पर -110, 813 -1 माइनस 10, -1 पे 1 + 3, अब 1 और 3, 1 और 3 जाएंगे 9 और 4 का मल्टीप्लाई होगा, -6 और 6 का होगा तो 36 और माइनस प्लस 36, 36 माइनस प्लस 36 इक्वल टू 70। चिन्ह आपका -3 और 1 4। कभी भी माइनस पर अगर इवन नंबर है तो उसका साइन प्लस का आएगा। अगर -1 पर और नंबर है, विषम संख्या है, तो चिन्ह आपका माइनस का आएगा। यह आएगा 4 है तो प्लस 72। A 2 1। अब आपकी सेकंड नंबर की रो होगी और फर्स्ट नंबर का कॉलम। अब आपके पास क्या होगा, 3 और 20 का मल्टीप्लाई -10 और 9 का मल्टीप्लाई, कितना हुआ -1 पर पावर 2 + 1, 3 और 20 -60 -10 और 9 -9 इक्वल टू कितना हुआ, ये पावर हुई आपकी 3। जब पावर 3 है, ये ऑड नंबर है, तो आपका जो साइन है वो किसका आएगा, माइनस का। और ये आपके हुए माइनस के 150, माइनस प्लस 150। A22 -1 पर पावर 2 + 2, 2 + 2 आपका सेकंड नंबर का रो है और सेकंड नंबर का आपका कॉलम है। अब आपके पास जो संख्या है 2 और 10, 6 और -20। अब मल्टीप्लाई करेंगे, 2 और 20 का -40 और इसका करेंगे प्लस के 60 आ रहे हैं, और माइनस का चिन्ह बीच में होने के कारण वो माइनस हो जाएगा। -40, माइनस का साइन है -60। यहाँ आपका इवन नंबर हो गया। 2 + 2 4। जब इवन नंबर होता है तो आपका साइन प्लस का आएगा, और जो संख्या का टोटल हुआ -100। ये हुआ आपका माइनस के 100। अब आपका A23 2 नंबर की रो होगी और थर्ड नंबर का आपका कॉलम होगा। मल्टीप्लाई करेंगे 2 और -6 का, तो 2 3 2 नंबर की रो है और थर्ड नंबर का आपका कॉलम है। अब आपका मल्टीप्लाई 2 और 9 का होगा, -3 और 6 का होगा, कितना आएगा, -1 पर पावर 2 + 3, 18 -18 इक्वल टू -1 पर पावर 5 ऑड नंबर है। ऑड नंबर है तो साइन माइनस का होगा। ये आपका 0 हुआ, 0। A31 अब आपके तीसरे नंबर पे रो होगी, फर्स्ट नंबर का कॉलम होगा। आपके पास जो संख्या बची 3, 10 -6 और 5। अब आप मल्टीप्लाई करेंगे 15 होगा, -1 प्लस 60 होगा, -1 पे पावर 3 + 1, 3 + 1 कितना आएगा आपका 15, माइनस प्लस 60,
इक्वल टू माइनस ये पावर 4 हुई, साइन प्लस का होगा, इवन नंबर है, और ये आपके 75, तो आपका 75 3 2 1 3 2 3 2। अब 3 नंबर की रो और 2 नंबर का कॉलम। इस प्रकार अब आपका 2 का 10 5 होगा 10 और माइनस 10 का 4 होगा 40। माइनस 1 पर पावर 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई कराएंगे आप 3 2 का 10 माइनस 40। टोटल पावर हुई आपकी 5, साइन आएगा माइनस का, इसमें से आप माइनस करेंगे तो माइनस 30 माइनस माइनस प्लस 30। लास्ट रहा 3 3 की बात करेंगे तो 3 नंबर का रो और 3 नंबर का कॉलम मल्टीप्लाई करना है आपको, माइनस इधर से माइनस करना है, तो आपका कितना होगा माइनस के 12 माइनस 1 पर पावर 3 प्लस 3 पहले माइनस के 12 माइनस 12 पावर 3 प्लस 3 6 हमारा इवन नंबर है, इसलिए साइन आएगा प्लस का, माइनस के 24 माइनस 24। जब आप सेकंड प्राप्त कर लें, जब आप एडजॉइंट प्राप्त कर लें, उसके बाद जो आपका मेकिंग मैट्रिक्स होगा वो आपका एडजॉइंट होगा सेकंड से निर्मित आव्यूह। आप सेकंड से निर्मित आव्यूह कैसे लिखेंगे, नया नंबर दे करके बी मान लिया। अब A11 A12 A13 मतलब पहली रो के तीनों आपके अवयव होंगे 75 110 और 72। अब आपका सेकंड वाला रो शुरू होता है, सेकंड का फर्स्ट, सेकंड का सेकंड, सेकंड का थर्ड, 150 माइनस के 100 और 0। अब आपका थर्ड नंबर का शुरू होता है, थर्ड नंबर का फर्स्ट, थर्ड का सेकंड, थर्ड का थर्ड, 75 30 और माइनस के 24। जब आपके सेकंड से निर्मित आव्यूह आ जाए उसके बाद में आप एडजॉइंट निकालेंगे। एडजॉइंट ए ये होता है बी का परिवर्तित आव्यूह, ट्रांसफर आव्यूह ऑफ बी। आपको प्राप्त होगा 75 निकालने का इसका मेथड क्या है, जो रो है उसको एक्सचेंज कर देंगे कॉलम में, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में, थर्ड रो को थर्ड रो में। तो 75 110 72 100 सेकंड वाली आपका कॉलम स्टार्ट हो गया, सेकंड रो के अनुसार बनेगा, माइनस 100 0 इधर 75 30 माइनस 24। इस प्रकार आप एडजॉइंट निकाल लेंगे। एडजॉइंट निकालने के बाद अब आपको ए इनवर्स निकालेंगे। ए इनवर्स निकालने के लिए आइए इधर देखते हैं। ए इनवर्स निकालने के लिए अब आपको फॉर्मूला लगाना होगा। ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट ए अपॉन ए डिटर्मिनेंट। ए डिटर्मिनेंट का जो मान है वो आपका है 1200 और ए इनवर्स का जो आपका मान आया है 75 150 75 110 माइनस 100 30 72 0 माइनस 24।
अब आइए आप, जब ए इनवर्स आपको फाइंड हो जाए, निकल आए, तो उसके बाद फिर पुनः फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे। अब आप फॉर्मूला लगाएंगे आप, फॉर्मूला होगा आपका x, यहीं से देखें आप x, एक उधर पहुंचेंगे इनवर्स हो जाएगा x x इजिकल टू क्या होगा, उधर जाएगा तो a इनवर्स b, ये हुआ आपका फॉर्मूला। इस फॉर्मूले का उपयोग करें आप। x बराबर आपको बताया गया है कि मैट्रिक्स के अंदर आपकी चार संख्या होंगी वेरिएबल x i j इक्वल टू a इनवर्स आपको ये दिया हुआ है 1/1200 मैट्रिक्स 75 150 75 110 थोड़ा सा दूर लिख लीजिए, इसे मैच ना करें। 75 माइनस के 100 30 72 0 माइनस 24 इंटू बी की जो वैल्यू है आपकी बी की वैल्यू ये वाली बी संख्या 412 1200। अब इसका आप मल्टीप्लाई कराएं 75 का 4 में 300 1 से करेंगे बोलो कितना हुआ माइनस, सॉरी ये थोड़ा सा दोबारा देखो, 75 का 4 में करेंगे 30 चिन्ह आएगा प्लस का, 150 का 1 में करेंगे 150, 75 का 2 में करेंगे 150, तीनों संख्या प्लस, और इधर 4 का करेंगे 440, 100 का 1 में करेंगे माइनस 100 प्लस 60। अब आप 72 का 4 में करेंगे 0 का करोगे माइनस 40। इनका टोटल बताओ आप कितना हुआ 600। सेकंड वाले का 600, सॉरी 400 माइनस हो जाएंगे 100 और ये 240। सब में 12 का डिवाइड करेंगे
अब आपका एक्स वाई जेड की जो वैल्यू आ रही है 1/2 1/2 1/3 ये 3 बार जाएगा और ये 0 0 भी 1/5 1/5। अब आप दोनों का कंपैरिजन करेंगे तो आपका यहाँ x की जो वैल्यू है वो 1/2, y की जो वैल्यू है वो 1/3 और z की जो वैल्यू है 1/5। इस प्रकार आपकी एक सॉल्यूशन हल होगा और आप बार बार अभ्यास करेंगे तो आपको ये चीज़ बहुत सरल लगेगी, आसान लगेगी। धन्यवाद।